अच्छा एसके सर, चलो हम नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं। रोहन सक्सेना जी रह गए थे इनको। जी बोले रोहन सक्सेना जी अभी। हाँ जी, शुक्रिया। सर, मेरा एक सवाल है कि आज आप इतने रोहन सक्सेना जी, आज आज का स्ट्रीम अगर आप देखें, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड बात करें आप। और अगर हाँ उससे जी, रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप करें। इसके मैं जेनरिक क्वेरी रख रहा हूँ सर। ये क्या है, हम्म। आप लॉजिक की बात करेंगे तो बुद्धिज्म में भी लॉजिक लॉजिक के लिए कुछ रोहन सक्सेना जी, सक्सेना जी, मैंने आज के टॉपिक पे बात करने के लिए आपको बोला है। आप बुद्धिज्म, क्रिश्चियन या इस्लाम के बारे में बात करेंगे तो उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं हाँ उसके हाँ बारे में आपको कोई जानकारी नहीं बता सकता। इसलिए आज से रिलेटेड, आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर बात करेंगे तो इट विल बी मच बेटर। सर, ये ह्यूमन सैक्रिफाइस के बारे में बात कर रहा है। ये हम्म। इंसान को इतना इज्जत देने वाला हमारा वेद संस्कृति में किसी का हम्म। जीव हत्या करने का क्या बेसिस रहता है सर? उस पे कुछ ऐसा बेसिस नहीं रहता है। सब सब लोगों को इक्वालिटी इस अच्छा पूरे रोहन दुनिया। सक्सेना जी, रोहन सक्सेना जी, क्या आप मानते हो कि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस ये ईबिल, या मतलब ये बहुत ही क्रूर प्रथा है, ये ईबिल प्रैक्टिस है, ये आप मानते हैं? सर, ये क्या है, ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं सर, एनिमल सेक्रीफाइस ही बहुत क्रूर क्रूर चीज है। आप हाँ ह्यूमन लेकिन हाँ वो मैं मान गया भाई, इसीलिए मैं कह रहा था क्योंकि ह्यूमन सेक्रीफाइस हो रहा है, फिर एनिमल सेक्रीफाइस तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात होगी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। चलिए अच्छा है, आप मानते हैं कि ये गलत है, तो फिर इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वेदास जो हैं वो बेसलेस हैं, उनका कोई यूजलेस हैं, और उनमें ये फालतू की चीजें लिखी हुई हैं। नहीं सर, इस भूमि में, इस अर्थ में पहली बार अगर कोई इक्वालिटी का बात रखा है, वो तो वेदास ही है, कोई और नहीं रखा है सर। अच्छा। अच्छा सर, हाँ, फिर वेदास इक्वालिटी का ये रखा है, और फिर ह्यूमन सेक्रीफाइसेस की जो बातें मैंने आपको दिखाई ये क्या है फिर? इसलिए यू प्लीज टेक ए होलिस्टिक अप्रोच फॉर एवरीथिंग। सर होलिस्टिकली मैं नहीं ले सकता इसको। क्यों यू क्यों कैन नहीं टेक ले इट सकते बिकॉज सर? यू, आप एक विश्वास करते सेकंड। हैं, यू कैन टेक इट, इट्स ओके, बट मैं नहीं ले सकता क्योंकि आई डू नॉट सपोर्ट ह्यूमन सेक्रीफाइसेस और हु विल सपोर्ट एनिमल सर? हु सेक्रीफाइसेस। विल सपोर्ट? हु विल सपोर्ट नहीं ह्यूमन जब सेक्रीफाइस? आप, जब आप ये सपोर्ट नहीं करते, देन आप क्यों कह रहे हैं सर ये चीज कि बेदास इक्वालिटी की बात करते हैं? कहाँ से मैं आपको नहीं। इक्वालिटी? अरे, मैं कौन हूँ? अवर फादर ऑफ द नेशन है सर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। वो हम्म। अ, एक बात रखते हैं कि किसी अंग्रेजी के हम्म। पास सर अंग्रेजी लोग। रोहन जी, रोहन जी, अभी अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जी पे आप ना जाएं। आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारी बात हो रही आज थी, के आपने टॉपिक वेदास में बात इक्वालिटी करी। का बात कर रहा हूँ। इक्वालिटी वेदों से आप कैसे आ वेदास गया में ये बात। आप, हाँ वेदास में इक्वालिटी मेरे को दिखाएं, आप वेदास में हाँ, वही इक्वालिटी वही दिखाएं। वही बात बोल रहा है ना सर। जब हम्म। अंग्रेजी लोग ने ये बोल रहा था, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी दोनों एक ही है, और डेमोक्रेसी का हम्म। फाउंडेशन अमी लगाया, ऐसा बोल रहा था उन लोगों को। अच्छा। अच्छा एक मेरे सेकंड, एक 2 मिनट का सेकंड, बात सुन लीजिए रोहन, सर। एक सेकंड, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रोहन सक्सेना जी, आप मेरा एक सवाल ले लें बस, उसके बाद उसका जवाब दें, फिर मैं आपको आगे बढ़ने देता हूँ। अच्छा आप ये बताएं, आपने ह्यूमन सेक्रीफाइस और एनिमल सेक्रीफाइस को गलत बताया। यहाँ पर आप वेद की निंदा करते हैं, यहाँ पर आप वेद की निंदा कर रहे हैं। 100% सर, उस पे डाउट क्या हाँ है? हाँ आप निंदा कर रहे हैं वेद की। तो फिर आप ये बताएं, वेद में देखिए, आइजैक न्यूटन जी का सुपर चैट भी आया, इन्होंने अच्छा मुझे याद दिला दिया। इन्होंने कहा सनातन धर्म वेद से जुड़ा है, वेद निंदक को नास्तिक माना गया है, नास्तिक को देश से निकालने की बात कही गई है। और ये सत्यार्थ प्रकाश में आपको इसका जो रेफरेंस है वो सत्यार्थ प्रकाश से है। तो आप ये बताएं, जब वेद निंदक को देश से निकालने की बात कही गई है और उसको नास्तिक माना गया है, इसका मतलब आप भी नास्तिक हैं और आप भी, आपको देश से निकाल देना चाहिए? कौन सर, कौन कौन इस तरह का वाद रखने वाला कौन है? हम आपको क्या है, रेफरेंस देता हूँ। हम योग वशिष्ठ को सत्या मानते हैं। आप योग वशिष्ठ आप को किसी को मानते भी हैं। मानते हो?
आप किसी को भी मानते हो, वेदों में ये लिखा गया है कि वेद निंदक को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, तो क्या आपको देश से बाहर निकाल दिया जाए सर? सही सही सर, इसलिए मैं एक जस्ट एटलीस्ट 30 सेकंड सुन लीजिए मेरे बात, बाद में आपको क्लैरिफाई करता हूँ। 30 सेकंड ठीक है सर, सुनता हूँ, बताइए। थैंक यू। जब वो अंग्रेज लोग हमारे फादर ऑफ नेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोल रहा था डेमोक्रेसी का फाउंडेशन यूरोपियंस लगा रहा था, वो अंबेडकर साहब क्या उत्तर दिया उसको? नहीं नहीं नहीं, पहले बार इंसानों को इक्वालिटी का आइडिया दे दिया हमारा वेदास। इट इज एन इंडियन आइडिया, इक्वालिटी इज एन इंडियन आइडिया एंड द फाउंडेशंस आर कमिंग फ्रॉम द वेदास। ये बात कौन कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा। ये आप रेफरेंस दे सकते हैं? किस बुक में लिखा हुआ है? रेफरेंस दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। हवा में क्यों बात करेंगे? आप जाके क्या है वो बुक नाम बोलता हूँ, रिडल्स इन हिंदुइज्म। ये बुक का ऑथर है भीमराव अंबेडकर साहब। ये बुक ओपन कीजिए। आप इसको शेयर कर सकते हैं अभी? पहेली बताएं, रिडल बताएं, कौन सी नंबर की रिडल है? आप रिडल बताएं। नहीं, मैं रिडल नंबर बताएं। शेयर कर दीजिए रिडल नंबर इसको। बताएं, आप रिडल नंबर बताएं, मैं चेक। सर ओके, जस्ट गिव मी, नाउ आई हैव टॉक दिस ना, गिव मी 30 सेकंड्स, आई विल कोच के आपको बोल देता हूं। आप वो पेज निकाल दीजिए। 30 सेकंड देंगे। आप रिडल नंबर बताएं, रिडल नंबर बताएं। ठीक है सर, मैं खोजने का है ना, अब आप पूछ रहे हैं मैं खोजता हूँ, किसी दूसरे से बात करते रहिए। प्लीज फाइंड इट, प्लीज फाइंड इट। जरूर। अच्छा, ये दुरुस्त होके नहीं आते, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। अब आपको 1 मिनट देते हैं, अगर आप आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं सर, एक काम कीजिए सर, आप अगर आपके पास वो क्या है रिडल देखिए नहीं, मैंने पढ़ा है रिडल्स इन हिंदुइज्म। आप रिडल नंबर बता देते, आप रिडल नंबर बता देते। मैं आप क्लेम बताया है, आप रिडल नंबर बताएं, मैंने पढ़ा है उस बुक को। आप रिडल नंबर मेरे को बताएं। 1 सेकंड सर, मैं वही खोज रहा हूँ। आपको पता ही नहीं, आप कैसे बात कर रहे हो? उसमें तो रिडल कोई भी आपने पढ़ा होता तो आप रिडल नंबर अभी तक बता देती। अगर मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, मैं आपको उसका तुरंत रेफरेंस देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा और भूल गया, आपको रिडल नंबर तक याद नहीं। नहीं सर, मैं ऐसा इतना मेमोरी पावर नहीं है सर। अच्छा, माफी मांगता हूँ सर। अच्छा, आईजैक जी कह रहे हैं नास्तिक को पानी भी नहीं पिलाना है। सोर्स सत्यार्थ प्रकाश, नास्तिक को मार देना चाहिए। सोर्स अथर्ववेद, स्त्री की बुद्धि छोटी होती है। ये ऋग्वेद चैप्टर 8 और उसका मंडल 33 और उसका मंत्र 17। ये चीज आपके लिए ऐसे होते हैं रेफरेंस, आप एक बार चेक कर लीजिए। जी शुक्रिया आइजैक न्यूटन जी। तो चलिए फिर रोहन सक्सेना जी, और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं। आपको आप अपनी जानकारी भाई, इनके पास में कोई रेफरेंस नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं है, बेसलेस बात कर। अच्छा अमित सर, ये रोहन सक्सेना को आखिर में ले लेते हैं, इनका कुछ सवाल था, फिर स्ट्रीम को एंड करेंगे क्योंकि काफी समय हो गया। ये कल भी आपके साथ होंगे। हाँ रोहन सक्सेना जी, अब बोलें आप। हाँ सर, शुक्रिया। सर मैं वो निकाल लिया, रिडल नंबर 22 आप पढ़ा है सर? हाँ मैंने पढ़ा है। सर ये इस पे ये लिखा हुआ है, देखिए सर। वेस्टर्न स्टूडेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैव स्प्रेड द बिलीफ दैट डेमोक्रेसी हैज स्टेम्ड आइदर फ्रॉम क्रिश्चियनिटी और फ्रॉम प्लेटो एंड देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी। इसलिए बाबा साहब ने कहते हैं, if they had known that India too had developed the doctrine of Brahmanism, which furnishes a better foundation for democracy, they would not have been so dogmatic. India too must be admitted to have a contribution towards a theoretical foundation for democracy. देखिए सर, ये theoretical foundation for democracy लगाने में, ये foundation लगाने में, ये ब्राह्मणिज्म या उपनिषद या वेद की बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? बाबा साहब अंबेडकर साहब ने। देखिए सर, इसके आगे गलतियां नहीं पढ़ेंगे आप? इस रिडल को मैंने पढ़ा है, जो आपने बताया इसके आगे इसकी गलतियां भी मैं पढ़ दूं आपके लिए कि आगे क्या लिखा है? सर मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए आप एक वो ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया हूं। उन्होंने जो बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा
जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी नहीं रहती अगर उसमें इस तरीके की गलतियां भर के आप चल रहे हैं। वर्णवाद, भेद, जाति भेद, छुआछूत, जो गलतियां गिनाई हैं उनको पढ़िए ना। वो ये बता रहे हैं कि अगर इसको प्रजातंत्र मान भी लें तो ये सारी चीजें हैं, ये कहीं से फिर ये प्रजातंत्र प्रजातंत्र नहीं रहता अगर ये गलतियां आप कर रहे वो हैं। वो दो नहीं गलतियां नहीं लाइन पढ़े पढ़ सर, सर आए आप। बस उसमें से, और वो बता रहे हैं दो लाइन हमको। आपने पढ़ दी, वो बता दी सर। नहीं नहीं सर, यही मैं चीज ये तो आप, बोल रहा ये हूँ। सर नहीं, आप शुगर कोटिंग नहीं करें सर। मैं बहुत बेहतर नहीं तरीके नहीं से सर, समझता मैं हूँ ये शुगर शुगर कोटिंग कोटिंग। कभी भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ सर, फाउंडेशन था, उसके बाद थोड़ा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ होगा तो गड़बड़ नहीं हो फाउंडेशन गया, है, सुधर गड़बड़ जाएंगे। नहीं हो गया, मेरे को पता है। आप वेदास का बात, आप वेद के बारे में बताएं, वेद शब्द कहाँ आया हुआ है उसमें? यस सर, पेज नंबर 286, आपके 286 मैं फर्स्ट लाइन। मैं वही रिडल खोले हूँ, मेरे को पता है कौन सी लाइन में वेदास आया, वो लाइन मेरे को पढ़ के सुनाया आप। मैं पढ़ाता हूँ सर, क्या दिक्कत है? वेदा की तो बात ही नहीं की उन्होंने। अरे अरे, क्या बात कर रहे हैं हाँ, इधर? बताएं। आपका वेदा फिर की से बात गुम हो अगर जाएगा की अभी भी आप। होगी ना तो धोने इधर के लिए की होगी ना, उसमें क्या चले। ऐसी बात है, हाँ, लेकिन उसकी समझ गलतियां में भी नहीं आ रही दिखाई। मेरे को। हाँ, गलती पहली दिखाने बात तो के लिए तो हो मेरे रही को है तो, सब बातें। Shall I recite, sir? हाँ, It may well be that Brahma is unknowable, but at the same, this theory of Brahma has certain social implications which have a tremendous value as a foundation for democracy. If all persons are parts of Brahma, then all are equal and all must enjoy the same liberty, which is what democracy means. Looked at from the point of view of Brahma, may be unknowable, but there cannot be slightest doubt that no doctrine could furnish a stronger foundation for democracy than the doctrine of Brahma. कौन बोल रहा है सर ये बात? बाबा साहब अम्बेडकर ने बोल रहे हैं। अभी देखो, एक बात बोल सकता हूँ रुक क्या जाओ मैं सर, बीच में? रुक जाओ। हाँ, रुक जाइए। देखिए बाबा साहब आगे क्या लिख रहे हैं ना, why did democracy not grow in India? That is the main question. The answer is quite simple. The Hindu religion does not teach equality. Instead, it teaches division of society into classes or varnas and the maintenance of separate class consciousness. In such a system, where is the room for democracy? The Hindu social system is undemocratic, not by accident. It is designed to be undemocratic. Its division of societies into varnas and caste and of caste and outcaste are not theories but are decrees. They are all barricades raised against democracy. This is the doctrine of Brahminism. ये लिख रहे हैं बाबा साहब रिडल नंबर 22 में, और ये किताब मैंने खोल के रख ली है भाई सामने में ई बुक को। और अब वैसे बोलेंगे अगर तो मैं इसको यहाँ पे लोगों के सामने शेयर भी करने को तैयार हूँ। तो और वैसे क्या सर उस होता रिडल है में कि ब्रह्मा की हम बात हो किताब रही है। में से कोई एक दो बातों को हम उठाएं, ठीक है, और फिर उसको हम आके बोले कि देखो बाबा साहब ने तो ये बोल दिया, लेकिन अगर हम उसके आगे की बात को ना पढ़े तो उससे क्या होता है कि जो सुनने वाले लोग हैं ना उनके बीच में ऐसा भ्रम फैल जाता है कि भाई उन्होंने ऐसा कैसे बोला, जबकि बाबा साहब ये एकदम सीधा सीधा लिख रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है वो कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक है। वो रिडल नंबर 22 ही यही बात है एक्चुअल में। ठीक है, मैं रेस्पॉन्ड कर सकता हूँ उसको। हाँ बोले। हाँ, दो चीज है सर इस पे। पहली बात, आप बोल रहे थे फर्स्ट थिंग इज व्हाट बुद्धिज्म प्रीडेट्स हिंदुइज्म। इफ बुद्धिज्म वाज प्रीडेटिंग हिंदुइज्म, बाबा साहब वुड हैव टोल्ड बुद्धिज्म हैज लेड द फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी। बाबा साहब ने ये नहीं बोल रहा है, बाबा साहब बोल रहा है ब्राह्मणिज्म हैज लेड द फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी। क्यों बोल रहे हैं सर ये बात? बाबा साहब एक मिनट रुको, उसके नीचे में बाबा साहब आखिरी का जो आप वो जो चैप्टर वो जो है उसमें आखिरी में देखो बाबा साहब ये बात लिख रहे हैं कि नहीं कि द हिंदू रिलीजन डज नॉट टीच इक्वालिटी, इट इंस्टेड इट टीचेस डिवीजन ऑफ सोसाइटीज इनटू सेपरेट कास्ट, इन सच अ सिस्टम वेयर इज द रूम ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो लिख रहे हैं द हिंदू सोशल सिस्टम इज अनडेमोक्रेटिक
नॉट बाई एक्सीडेंट, इट इज डिजाइन टू बी अनडेमोक्रेटिक। ये बाबा साहब लिख रहे रिडल नंबर 22 में। सर ये बाबा साहब जो बोल रहे हैं, सर लिख रहे हैं ना, सर लिख रहे हैं ना ऐसा, हाँ या ना तो बोल दीजिए। शैल आई रिस्पॉन्ड? सर नहीं, आपके पास बुक है, उसी हाँ ना तो बोले, आगे में पढ़िए ना आप एक बार, उसमें लिख रहे हैं कि नहीं बाबा साहब? जरूर नंबर 22 में मैं जरूर पढ़ा हूँ, उसका रिस्पॉन्स तो मैं कर सकते हैं, मैं पढ़ा हूँ। पहले आपने उस बुक का कोट किया कि देखो बाबा साहब ऐसा लिखे हैं, लेकिन क्या बाबा साहब उसमें ये बात को लिख रहे हैं कि नहीं? इसलिए shall I explain the point that you have raised? I made with so much love. पहले हाँ या ना का जवाब दें। हाँ या ना तो बोलिए कि बाबा साहब वहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, जरूर लिखा हुआ है। यहाँ बात खत्म हो गई सर। बस इसका फिर आप वो चीज स्टार्ट में नहीं, बात खत्म नहीं हुआ है, बात खत्म नहीं हुआ है। बाबा साहब सीधा लिख दिए ना, हिंदू सोसाइटी इज अनडेमोक्रेटिक, इट इज डिजाइन टू बी अनडेमोक्रेटिक, वो लिख दिए हैं उसमें। अरे कुछ चीजें बताने, ये इन्होंने अभी क्या किया है एक्चुअल में, हाँ यार इन्होंने बाबा साहब की पूरी बात को ही घुमा दिया। अभी देखो मैं पढ़ रहा हूँ फिर से इसको, मेरे को याद था कि वो बात एक्चुअल में कुछ और लिखी हुई थी, मैं अभी मेरे को हल्का सा याद आ रहा था उन्होंने क्या लिखा है, सुनते जाइए आपने। इन्होंने पूरी बात घुमा दी यार, क्या गजब का ये लोग ट्विस्ट करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं, वेस्टर्न स्टूडेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैव स्प्रेड द बिलीफ दैट डेमोक्रेसी हैज स्टेम्ड ईदर फ्रॉम क्रिश्चियनिटी और फ्रॉम प्लेटो। मतलब जो वेस्ट के जो छात्र हैं वो इस बात को मानते हैं और ये बात को फैलाते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्रिश्चियनिटी से आई है या तो जो अर्ली जो ग्रीक फिलॉसफी है उससे आई है, एंड दैट देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी, और इसके अलावा और कोई इंस्पिरेशन है नहीं। If they had known that India too had developed the doctrine of Brahmanism, which furnishes a better foundation for democracy, they would not have been so dogmatic. India too must be admitted to have a contribution towards the theoretical foundation for डेमोक्रेसी। अब ये बात को बता रहे हैं सर, कितना अब घुमा इसके दिया आगे सर, की ये लाइन चीज नहीं तो पढ़ रहे हैं सर। अब इसके ये उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक टॉन्ट मारा, ताना मारा, यार तुम लोग तो उधर बता रहे हो लेकिन हमारे यहाँ भी तो ब्राह्मण धर्म था, इसका क्यों नहीं बता रहे हो? लेकिन ये जो ताना है अमित भाई सैल्यूट। ये सर एक मिनट, ये ताना कैसे साबित हो रहा है उसके जस्ट अगले पैरा में आता है, The question is what happened to this doctrine of Brahmanism? भाई तो ऐसा क्या हो गया कि ये वाला जो सवाल है ये उनको नहीं पता चला। आगे बता रहे, it is quite obvious that Brahmanism had no social effect. It was not made the basis of dharma. इनको चुप करो, ये बीच में बोल के डिस्टर्ब करेंगे। It was not made the basis of dharma. When asked why this happened, the answer is that Brahmanism is only philosophy, as though philosophy arises not out of social life but out of nothing and for nothing. ये बोल रहे हैं बाबा साहब, ये एक ताना मारा, इन्होंने आके पूरी बात को ट्विस्ट कर दिया यार। देखो उसके आगे में बाबा साहब ये भी लिख रहे हैं, what is more ridiculous is the teaching of great Shankaracharya. For it was this Shankaracharya who taught that there is a Brahma and this Brahma is real and that it pervades all and at the same time upheld all the inequalities of the Brahmanical society. ये लो भाई, ये इसको नहीं, इनको नहीं समझ में आ रही क्या ट्विस्ट करते हैं यार। सर shall I respond? सर मेरे ख्याल से आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने व्यूअर्स के सामने में इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की है। बहुत ही गलत बात है, ये मिस कोटिंग है। और ये मेरे पास किंडल में थी ये बुक, मेरे पास सारी है उनकी किताबें, ई बुक भी रखता हूं मैं और हार्ड कॉपी भी ई बुक आप ही लोगों के लिए रखता हूं मैं, मेरे को पता रहता है कहीं ना कहीं से चेरी पिकिंग हो जाएगी। Shall I respond? ओके सर अब आप सर क्या आप ये बताइए आपका क्या रिस्पॉन्स? हाँ, आपका मैं क्या मतलब, मैंने पूरी वो पैरा पढ़ के लोगों के सामने बता दी सर। थैंक यू सर, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू नाउ। पहला बात, if बुद्धिज्म अभी भी जस्टिफाई करने को बचा कुछ? अच्छा ये बुद्धिज्म को छोड़िए, अभी बुद्धिज्म को छोड़िए, आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे वो बताएं। और वैसे तो आपको माफी मांगना चाहिए कि आपने इतना मिसकोट किया। एक्चुअली मेरे पास वो आप इंग्लिश वर्जन का मिसकोट नहीं करना चाहिए, ये गलत है सर।
तो क्या ठीक है। मिसकोट नहीं है? आपने स्टार्टिंग का 2 लाइंस छोड़ा और वो ताना मारा जा रहा है उसको, आप मतलब ऐसे प्राइड की तरह उसको ऑफ कोर्स सर, रिप्रेजेंट किए, तो ये क्या है? पहले आप ये बताएं, आपने जो मिसकोट किया वो क्यों किया? आप उसके लिए माफी मांगे। सर जरूर पहले ही माफी मांग रहा हूँ सर। अब अगर मैं कुछ गलती किया है मैं माफी मांगता हूँ। अब बोलने दीजिए सर, मैं ये हाँ, बोल रहा बोलें। हूँ, ये बुक का नाम है रिडल्स। रिडल बोले तो अच्छा, बाबा मतलब साहब आप कंफ्यूज हो एक गया मिनट है, सर, लेकिन एक मिनट इतना जो, हाँ ओके ये प्लीज लिसन ये प्लीज। हाँ ये 1 मिनट आगे रुक का जाएं। पॉइंट आपके बोलने के पहले अभी ये बात आपने तय कर दी ना कि जो पिछली बार आपने बात कही थी उसके लिए आपने माफी मांग ली ना,